हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आदित्य शंकर रमन और आज हम लोग अपने लेक्चर में प्रॉब्लम्स सीखेंगे बेस्ड ऑन कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं इस तरीके के। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है जिसको हम लोग सॉल्व कर करके सीखेंगे कि इस तरीके के प्रॉब्लम को डील कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है उसको मैं आपको शॉर्टकट में एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर ये क्वेश्चन कह क्या रहा है। मैंने कंप्लीट क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैं आपको फिगर वाइज ही आपको क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, कंडक्टर 1, कंडक्टर 2 एंड कंडक्टर 3, ऑल 3 आर कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स। ठीक है, ध्यान रखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कंडक्टर बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऑल 3 कंडक्टर्स आर कंडक्टर्स। ठीक है, ये जो इनर वाला कंडक्टर है, सबसे इनर मोस्ट कंडक्टर है, उसका रेडियस कितना है a, सेकेंड वाले का 2a एंड थर्ड वाले का क्या है 3a। जो इनर वाला स्फेयर है उसके ऊपर चार्ज रखा हुआ है -q, मिड वाले के ऊपर क्या रखा हुआ है +2q एंड आउटर मोस्ट वाले पर क्या रखा हुआ है -4q। आपसे बोल रहा है कि फाइंड पोटेंशियल ड्यू टू दी कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से पोटेंशियल निकालिए फॉर r लेस देन a के लिए, जिसमें r क्या है बच्चों, सेंटर से किसी पॉइंट तक की दूरी है ना, ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की दूरी। r इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द सेंटर। ठीक है, तो अपने को है ना पोटेंशियल निकालना है। पहला केस जो है वो कहां निकालना है, r लेस देन a। ठीक है, r लेस देन a जब मैं कहता हूं तो मैं कहां पर रहूंगा, ऑब्वियसली ये जो इनर मोस्ट स्फीयर है उसके भी अंदर में हूं। ठीक है, तो चलो पहला पार्ट करते हैं सॉल्यूशन का, फर्स्ट पार्ट। ठीक है, क्या कह रहा है, r शुड बी लेस देन स्मॉल a। ठीक है, तो मान लो कहीं पर ये पॉइंट है, ठीक है, दिस पॉइंट, यहां पर अपने को निकालना है स्मॉल r, यही हो गया। ठीक है, तो बच्चों हमने सीखा हुआ है कि इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा है ना, जो पोटेंशियल इसके सरफेस पर होगा वही पोटेंशियल इसके अंदर में होगा। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखा है कंडक्टर का। कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि जो सरफेस का पोटेंशियल होता है वही अंदर का भी हर एक पॉइंट का पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इस सरफेस है ना, जो स्फीयर 1 है उसके सरफेस पर अगर मुझे पोटेंशियल मिल जाए तो उसके अंदर का भी पोटेंशियल वही होगा। ठीक है, तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर 1। ठीक है, तो चलो फाइंड आउट करते हैं। तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस 1 है ना, इस कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल, प्लस सेकेंड कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल, और प्लस थर्ड सरफेस की वजह से पोटेंशियल है ना, थर्ड कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल। तो भाई फर्स्ट कंडक्टर की वजह से पोटेंशियल क्या हो जाएगा है ना, स्फीयर का सरफेस पर क्या होता है भाई KQ/R, तो माइनस K है ना, क्योंकि Q इस पर माइनस है इसलिए माइनस लिया है, KQ बाय इसका रेडियस क्या है बच्चों A। ठीक है, प्लस सेकेंड वाले का पोटेंशियल क्या हो जाएगा। अब देखो इसके लिए यहां पर क्या होगा, जो यहां पर होगा वही इसके अंदर में भी होगा है ना बच्चों। ठीक है, क्योंकि कंडक्टर है, कंडक्टर के कारण यहां पर जो सर्फ होगा वही यहां पर भी होगा, क्योंकि ये वाला पॉइंट इसके अंदर पड़ जा रहा है। ठीक है, तो प्लस K है ना, इस पर चार्ज कितना है बच्चों 2Q, तो 2Q अपॉन है ना, देखो ये डिस्टेंस कितना है 2A। ठीक है, तो ऐसा हो गया बच्चों, तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया कैंसिल। अब थर्ड वाले की वजह से, अब थर्ड के लिए भी ये कौन सा पॉइंट है भाई, इनर इनसाइड पॉइंट है। इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल सरफेस के पोटेंशियल के बराबर होता है, तो थर्ड का सरफेस का पोटेंशियल K है ना बच्चों, और इस पर चार्ज कितना है -4Q और रेडियस क्या है 3A, तो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है बच्चों, -KQ/A है ना, यहां से क्या हो गया बच्चों +KQ/A, और यहां बचा -4KQ/3A है ना, ऐसा। तो यहां पर दिख रहा है भाई ये और ये कैंसल आउट हो गया, बचा -4Q और K के बदले क्या लिख सकता हूं 4πε0 इंटू थ्राइस ऑफ A। ठीक है, ये 4 कैंसल हो गया बच्चों, -Q/3πε0A। ठीक है, तो
जो पहला केस है ना, पहला केस, उस कंडीशन में पोटेंशियल क्या आएगा, देयरफॉर V इक्वल टू हो गया -q/3πε0 A। ठीक है, अच्छे से समझ में आया आपको। सो ये हमने पहला पार्ट निकाल लिया। जब हमें कहां निकालना था, इसके अंदर में निकालना था। ठीक है, अच्छे से समझ में आया आपको बच्चों, बोलो हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की ओर। ठीक है, सेकेंड पार्ट आपको देखो क्या कह रहा है, R शुड बी ग्रेटर देन A एंड लेस देन 2A। A से बड़ा और 2A से छोटा, मतलब इसके बीच के पॉइंट्स। ठीक है, इन दोनों स्फेयर्स के बीच के पॉइंट पर निकालना है। ठीक है, सेकेंड पार्ट में। चलो ये भी आसान है, कर लेंगे। तो चलो अब की बार आपको कहां लेना है बच्चों, इधर कहीं लेना है पॉइंट को। तो चलो इधर का कोई पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये डिस्टेंस क्या हो गया हमारा, R हो गया। तो अब R दिख रहा है ग्रेटर देन A है और लेस देन 2A है। अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। तो चलो यहां पर देखो, है ना, अगेन यहां पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से, इस चार्ज की वजह से एंड इस चार्ज की वजह से। ठीक है, तो केस B A से ग्रेटर है और 2A से लेस है। ठीक है, तो देयरफॉर V इक्वल्स टू अगेन क्या हो जाएगा भाई, फर्स्ट की वजह से, सेकेंड की वजह से एंड थर्ड की वजह से। ठीक है, अब देखो फर्स्ट स्फेयर के लिए ये कौन सा पॉइंट है, आउटर पॉइंट है। तो याद करो हॉलो स्फेयर की वजह से आउटर पॉइंट पे क्या होता था, KQ/R। तो K है ना बच्चों, चार्ज कितना है -q और डिस्टेंस क्या हो गया, स्मॉल r प्लस, है ना। सेकेंड सरफेस के लिए ये कौन सा पॉइंट है, सेकेंड सरफेस के लिए ये इनसाइड पॉइंट है। तो इनसाइड पर क्या होता है, सरफेस के बराबर। तो यहां पर कितना होगा, K चार्ज कितना है बच्चों इस पर, 2q अपॉन इसका रेडियस क्या है 2a। तो ऐसा हो गया बच्चों। तो ये 2 और ये 2 क्या हो गया, कैंसिल। ठीक है, और थर्ड की वजह से भी ये क्या है, इनर पॉइंट है। तो इनसाइड पॉइंट सरफेस के बराबर होता है। तो प्लस V3 हो जाएगा बच्चों, K है ना, चार्ज कितना है -4q अपॉन रेडियस क्या है 3a। तो आपको क्या मिल रहा है, -kq/r प्लस kq/a एंड -4kq/3a। ठीक है, -4kq/3a। तो चलो -kq/r, इसमें कुछ कॉमन ले सकते हैं, प्लस kq/a क्या हो गया बच्चों, कॉमन हो गया। यहां क्या बचा 1 माइनस, यहां क्या बचा 4/3। ओके, तो फिर हो गया ये -kq/r प्लस kq/a, है ना। ये क्या हो गया बच्चों, -1/3। ठीक है, -1/3। सो आप यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, -kq को कॉमन ले सकते हो। ये हो गया बच्चों 1/r और प्लस ये हो गया 1/3a। ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियल इन केस ऑफ सेकेंड। ठीक है, सेकेंड के केस में ये हो गया आपका पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको। तो 2 पार्ट हमने कर लिए बच्चों, अब हमें करना है थर्ड पार्ट C। ठीक है, तो C में देखो आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए क्या करना चाहिए हमें। C में कह रहा है भाई कि 2a से बड़ा और 3a से छोटा। इसका मतलब हुआ 2a से बड़ा 3a से छोटा, मतलब इनके बीच में कहीं पर पॉइंट है। ठीक है, इसके बीच में कहीं पर पॉइंट ले लिया। इस बार मेरा पॉइंट हो गया यहां कहीं। ठीक है, ठीक है, और ये डिस्टेंस क्या है, R है। तो अगेन बच्चों, ठीक है, केस मतलब थर्ड पार्ट 2a से बड़ा और 3a से छोटा। चलो भाई, तो पोटेंशियल अगेन फर्स्ट चार्ज की वजह से, सेकेंड चार्ज की वजह से एंड थर्ड चार्ज की वजह से, तीनों को ऐड कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल पोटेंशियल। अब देखो पहला जो है उसके लिए ये क्या है, आउटर पॉइंट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, K चार्ज कितना था -q और डिस्टेंस क्या R, प्लस सेकेंड वाले की वजह से भी क्या है, ये आउटर पार्ट है। तो प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, K चार्ज कितना है इस पर 2q अपॉन डिस्टेंस क्या है R। ठीक है, तो ये हो गया K इंटू 2q/r। ठीक है, इसके लिए भी ये आउटर पॉइंट था। अब थर्ड वाले के लिए क्या है, थर्ड वाले के लिए अंदर वाला पॉइंट है। तो अंदर वाले पॉइंट पर क्या होता है, सरफेस के बराबर। सरफेस पर कितना हो जाएगा, प्लस K इंटू -4q अपॉन 3a। तो ऐसा हो गया बच्चों। तो -kq/r
प्लस 2kq बाय स्मॉल r माइनस 4kq बाय 3a। ठीक है, ऐसा हो गया। तो अब देखो कुछ कट रहा है क्या? हाँ, इसमें कट रहा है सर, kq बाई r बच रहा है और ये बच रहा है माइनस 4kq बाय 3a। ठीक है, तो क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग? kq कॉमन ले लिए, 1 बाय r माइनस क्या बचा बच्चों? 4 बाय 3a। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा पोटेंशियल क्या हो गया? ये हो गया थर्ड केस में। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? तो भाई ऐसा हो गया kq इंटू 1 बाय r माइनस 1 बाय 3a। ठीक है, सॉरी 4 बाय 3a। तो ये हो गया, तीन पार्ट हो गया हमारा, a हो गया, b हो गया एंड c हो गया। फोर्थ पार्ट में देखें, ठीक है, फोर्थ पार्ट में तो भाई फोर्थ पार्ट में आपको क्या बोला है? ग्रेटर देन 3a, मतलब सबसे बाहर चले गए, है ना, हर एक से बाहर चले गए, आउटर मोस्ट पॉइंट हो गया। ठीक है, तीनों से बाहर हो गया, तो d r इज ग्रेटर देन थ्राइस ऑफ a। ओके, अब इसमें क्या करेंगे? तो इसमें आपको पता है भाई कि आपको एक चीज पता है कि ये जो कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर है, ये भी कंडक्टर, तो इस कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहेगा। जो भी चार्ज है वो फाइनली कहाँ आएगा? यहीं पर आएगा। मतलब ये सारे चार्ज कहां पर अपीयर होंगे? इस सरफेस पर अपीयर होंगे। तो माइनस क्यू प्लस 2q और माइनस 4q, तो नेट चार्ज इस पर कितना होगा बच्चों? है ना, q नेट इक्वल्स टू माइनस 4q प्लस 2q एंड माइनस q। ठीक है, तो कितना हो गया? माइनस 5q प्लस 2q माइनस 3q। इसका क्या है? नेट चार्ज है। तो बच्चों आपको पता है जब ऐसा होता है, जब आप बाहर के पॉइंट पर चले जाते हो तो आप क्या मानते हो कि द होल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट इट्स सेंटर। तो इस पूरे नेट चार्ज को आप कहां मान सकते हो? कॉन्सेंट्रेटेड एट सेंटर मान सकते हो। और निकालना कहां है आपको? आउटर पॉइंट पर निकालना है, इधर कहीं पर निकालना है। ठीक है, जो ये डिस्टेंस क्या है? r है इस पॉइंट पर। तो भाई हो गया, देयरफॉर v इक्वल्स टू सीधा सीधा हो जाएगा kq बाय r होता है बच्चों, q कितना है? माइनस 3q अपॉन स्मॉल r। तो आंसर हो गया बच्चों माइनस 3kq बाय स्मॉल r। ठीक है, v इक्वल्स टू माइनस 3kq बाय r। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से आप, है ना, सॉल्व कर सकते हैं 1 बाय 1 करके। ठीक है, तो कुछ भी केसेस आ जाए आप आसानी से पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो बच्चों, नेक्स्ट एग्जांपल की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए क्योंकि हमने लिखा नहीं है, मैं आपको वर्ड्स में ही समझाऊंगा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अगेन हमारे पास 3 कंडक्टर्स हैं बच्चों। ठीक है, और तीनों के तीनों कैसे हैं? कॉन्सेंट्रिक हैं, कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट वाला जो है उसका नाम A है, मिड वाले का B है और इनर मोस्ट वाले का C है। सबसे इनर मोस्ट का रेडियस R है ना, मिड वाले का 2r है एंड आउटर मोस्ट वाले का 3r है ना। आप चाहे तो इसको मैं जब बोल रहा हूं तो आप क्वेश्चन इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, व्हाट आई सेड कि देयर आर 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल कंडक्टर्स। ठीक है, आउटर मोस्ट इज A, मिड वन इज B एंड इनर मोस्ट इज C। रेडियस इज स्मॉल r, कैपिटल R, 2r एंड 3r। ठीक है, और बोला जाता है कि जो इनर मोस्ट और सेल है उसके ऊपर चार्ज है -q, B पर चार्ज है 2q और सबसे बाहर वाला A के ऊपर टोटल चार्ज है 3q। ठीक है, ध्यान से सुनिए। अब इस कॉन्फ़िगरेशन के साथ इसमें कुछ चेंजेस किया है। क्या चेंज किया है? अब पहले ध्यान से सुनिए, पहले ये 3 स्फेयर्स थे जिसके ऊपर -q, 2q और 3q चार्जेस थे। अब उसने क्या किया? A और C को कनेक्ट कर दिया और इस तरीके से ज्वाइन करने का मतलब क्या है कि ये B से टच नहीं हो रहा। ठीक है, B से टच नहीं हो रहा, A से C जुड़ा हुआ है, B से जुड़ा हुआ नहीं है। और B को क्या कर दिया है? अर्थ। ठीक है, B को क्या कर दिया है? अर्थ कर दिया है। तो इनिशियली जो चार्ज इस पर -q, इस पर 2q और इस पर 3q था, अब फाइनली क्या करने के बाद जब हमने इन दोनों को कनेक्ट और इसको अर्थ कर दिया है, उसके बाद क्या क्या चार्जेस हो जाएंगे इसके ऊपर, क्या चार्जेस हो जाएंगे इसके ऊपर और क्या चार्जेस हो जाएंगे इसके ऊपर, ये 3 चीजें हमें क्या करनी है? निकालनी है। समझ गए क्या बात को? तो चलो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है,
ठीक है, काफी आपके कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे कुछ भी अगर होगा तो, है ना। बहुत ही क्लासिक टाइप का एग्जाम्पल है ये। चलो देखते हैं। तो भाई यहाँ से जब हमने ए और सी को कनेक्ट किया, ठीक है, जब भी आप दो स्फीयर को कनेक्ट करते हो या दो चार्ज बॉडी को कनेक्ट करते हो तो चार्जेस का क्या होता है, ट्रांसफर होता है। ठीक है, चार्जेस का ट्रांसफर होने के बावजूद टोटल चार्ज में कोई चेंज नहीं आता। क्यों? क्योंकि टोटल चार्ज क्या रहता है, कंजर्व्ड रहता है। तो जो इस पर चार्ज है और जो इस पर चार्ज है वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। ठीक है, तो मान लो बच्चों कि आफ्टर ये है ना, ये सब करने के बाद फाइनली इस पर चार्ज क्या आ जाता है, क्यू ए, इस पर चार्ज क्या आ जाता है, क्यू बी, और इस पर चार्ज क्या आ जाता है, क्यू सी। तो बच्चों ज्वाइन करने से पहले ए पर देखो कितना चार्ज था, 3Q, और सी पर कितना चार्ज था, -Q। तो टोटल चार्ज कितना था, टोटल चार्ज, ठीक है, ऑन ए एंड सी बिफोर, ठीक है, बिफोर क्या था, 3Q एंड -Q। कितना हो गया बच्चों, 2Q। आफ्टर क्या हो गया, आफ्टर हो गया, इसके ऊपर QA था और इसके बाद पास QC था, तो QA प्लस QC, है ना। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से, फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है भाई। तो ये पहले और बाद में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो QA प्लस QC बराबर क्या हो गया, 2Q। एक इक्वेशन मिला हमें, ठीक है, एक इक्वेशन मिल गया। मुझे जो भी इक्वेशंस मिलेगा मैं उसको इधर लिखते जाऊंगा, ठीक है, इस तरफ मैं एक जगह पर इकट्ठा कर रहा हूं। तो एक इक्वेशन मिल गया, QA प्लस QC बराबर 2Q। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है बच्चों। अब दूसरी चीज जो है ना, ए और सी को आपने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। तो मैंने आपको सिखाया है कि जब भी दो कंडक्टर को आप कनेक्ट कर दोगे, ठीक है, तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब पोटेंशियल ऑफ ए एंड पोटेंशियल ऑफ सी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो आफ्टर कनेक्टिंग ए एंड सी, ठीक है, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ सी, है ना। पोटेंशियल ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल ऑफ सी, ठीक है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो चलो अब देख लेते हैं भाई पोटेंशियल ऑफ ए क्या है। सिंस पोटेंशियल ऑफ ए पर का पोटेंशियल कितना होगा, चलो देख लेते हैं। तो ए पर पोटेंशियल किसकी वजह से होगा भाई, एक इसकी वजह से, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, ठीक है। तो इसके वजह से कितना होगा यहाँ पर पोटेंशियल, इसके लिए ये आउटर पॉइंट है, तो के क्यू सी अपॉन कितना हो गया भाई डिस्टेंस 3r, तो 3r, के क्यू बाई स्मॉल r होता है, यहाँ से दूरी इसके सेंटर से कितनी है 3r, ठीक है, प्लस इस वाले की वजह से इसके लिए भी आउटर पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू बी अपॉन 3r प्लस इसकी वजह से, खुद की वजह से के क्यू ए बाय 3r। तो ये हो गया भाई पोटेंशियल ऑफ ए। सिमिलरली पोटेंशियल ऑफ सी क्या हो जाएगा, ऑल्सो पोटेंशियल ऑफ सी पर पोटेंशियल देखो, खुद की वजह से के क्यू सी बाय आर, इसकी वजह से, इसके लिए ये क्या है भाई इनर, तो इनर पे क्या होता है, जो सरफेस पे होता है, तो प्लस के क्यू बी अपॉन 2r, और इसकी वजह से इसके लिए भी ये क्या है इनर, तो सरफेस के बराबर के क्यू ए बाय 3r, ठीक है। तो VA और VC निकल गया, और चूंकि VA और VC को क्या होना है, बराबर होना है, तो बराबर कर लो भाई, ठीक है। तो मैं ऊपर को इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से मैं वापस इधर आ रहा हूं, तो चूंकि VA इक्वल टू VC, देयरफॉर VA कितना था बच्चों, के क्यू सी बाय 3r प्लस के क्यू बी बाय 3r प्लस के क्यू ए बाय 3r इक्वल्स टू
QC कितना है, सॉरी VC कितना है, KQC/R प्लस KQB/2R प्लस KQA/3R। ऐसा हो गया। देखो कुछ कट रहा है, यस, KQA/3R और KQA/3R क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ठीक है, अब बचा क्या बच्चों, KQC/3R प्लस KQB/3R इज इक्वल टू KQC/R प्लस KQB/2R। क्या कट रहा है बच्चों, KR 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 KR, क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो बच्चों इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो क्या बच गया बच्चों, QC/3 प्लस QB/3 इज इक्वल टू QC प्लस QB/2। ओके, सो देखो बच्चों क्या हो जा रहा है, QC इधर बुलाऊंगा तो QC इंटू क्या हो जाएगा, 1/3 माइनस 1। ठीक है, फिर और यहां से क्या मिल जाएगा, QB 1/2 माइनस 1/3। ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करो, QC आई थिंक -2/3 है ना। सिमिलरली यहाँ क्या हो जाएगा बच्चों, QB है ना, 3 2 6, 3 माइनस 2 यानी QB इंटू 1/6। ठीक है, ऐसा हो गया बच्चों। तो QC इंटू -2/3 इज QB/6। ठीक है, तो 3 2 तो देयरफॉर QC बराबर क्या आ गया, माइनस QB/4। ठीक है, QC इक्वल टू क्या आ गया, माइनस QB/4। ठीक है, तो इसको भी मैं यहां पर लिख ले रहा हूं। तो QC इक्वल्स टू माइनस QB/4, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दो चीजें हमें पता चल गई। और हमें कुछ इंफॉर्मेशन है क्या, हमारे पास एक चीज और है कि हमने इस B को क्या कर रखा है, ग्राउंडेड कर रखा है। हम जिसको ग्राउंड करते हैं उसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, 0। तो मुझे इसका भी पोटेंशियल पता है भाई, इसका जो पोटेंशियल है ना वो 0 है। ठीक है, तो इसका हम किस प्रकार से यूज कर सकते हैं, तो वहां का पोटेंशियल निकाल लेंगे और उसको इक्वल टू 0 कर लेंगे, तो हमें एक और इक्वेशन पता चलेगा। देख लेते हैं वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलो अब मैं पोटेंशियल निकालूंगा B स्क्वायर पर। ठीक है, तो पोटेंशियल एट B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, चलो देखते हैं। इसके लिए ये क्या है भाई, आउटर पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, KQC/2R। इसके लिए ये क्या है, सरफेस है, तो प्लस KQB/2R। और इसके लिए ये क्या है, इनर है, तो इनर पॉइंट पर क्या होता है, सरफेस के बराबर, तो KQA/3R है ना, ऐसा हो गया। और चूंकि B क्या है, ग्राउंडेड है, तो इसका टोटल पोटेंशियल क्या होगा, 0, तो इक्वल टू 0। तो हमें क्या हो गया बच्चों, एक और इक्वेशन मिल गया। तो यहां से KR और KR खत्म हो जाएगा बच्चों, तो क्या बचेगा, QC/2 प्लस QB/2 प्लस QA/3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, QA/3। ठीक है, इस तरीके से आपको मिला, अच्छे से समझ में आ रहा है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन हो गए बच्चों टोटल, है ना। इसको चाहे तो हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 2 क्या हो जाएगा, कॉमन बच्चों 6 हो जाएगा, तो 3QC प्लस 3QB प्लस 2QA इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 3QC प्लस 3QB प्लस 2QA इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, 3QC प्लस 3QB प्लस 2QA इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। तो अब ये 3 इक्वेशन है हमारे पास, और कितनी क्वांटिटी निकालनी है हमें, 3, QA QB QC। तो भाई 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है ना। सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और हमें आंसर मिलेगा, है कि नहीं। तो चलो अब हमें देखना है कि इसको सिंप्लीफाई कैसे करें। ठीक है, तो चलो भाई यहां पर मैं क्या करता हूं बच्चों, यहां पर QC को रिप्लेस कर देता हूं। QC को रिप्लेस कर दूंगा तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है,
तो क्यू ए प्लस क्यू सी की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं, माइनस क्यू बी बाय 4 इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, 2Q। ओके, तो क्या आ गया देखो, 4QA माइनस QB इज इक्वल टू 8Q। ठीक है, इसको नाम दे दिया भाई इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, इक्वेशन नंबर ए। सिमिलरली इसमें भी QC की वैल्यू रिप्लेस कर देता हूं, इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, ठीक है, 2 and 3 से क्या हो जाएगा देखो, 3QC की जगह क्या पुट कर सकता हूं मैं माइनस QB बाय 4, ठीक है, प्लस 3QB प्लस 2QA इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो हो गया ये देखो, QB कॉमन हो जाएगा, है ना, इनमें और इनमें QB कॉमन हो गया, ये माइनस 3/4 और ये प्लस 3, ठीक है, प्लस 3 प्लस ट्वाइस ऑफ QA इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, QB क्या हो जाएगा, 12 माइनस 3 9/4 हो जाएगा क्या बच्चों, 9/4 प्लस 2QA इज इक्वल टू 0। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं, 9 टाइम्स QB प्लस क्या हो जाएगा, 4 to 8 QA एंड 4 उधर जाकर के क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सपोज B। ठीक है, तो नाउ वी आर हैविंग 2 अनदर, ठीक है, 2 और हमारे पास इक्वेशंस आ गए। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं, जो मेरे पास नए इक्वेशंस आए हैं मैं उनको इधर लिख रहा हूं। ठीक है, क्या क्या आया था बच्चों, 4QA माइनस QB इज इक्वल टू 8 टाइम्स Q, ये था इक्वेशन नंबर A। और सिमिलरली 8QA प्लस 9QB इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर B। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो A एंड B निकल आएगा, है कि नहीं। तो चलो, फ्रॉम इक्वेशन A एंड B कैसे कर सकते हैं, देखो, इसको मैंने अगर, है ना, इसको मैंने अगर 9 से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये और ऐड कर दिया। ठीक है, तो 9 इंटू इक्वेशन A प्लस इक्वेशन B करने पर क्या मिलेगा, 36 हो गया बच्चों, 36QA माइनस 9QB, ठीक है, इज इक्वल टू 72Q। और ये क्या हो गया, 8QA प्लस 9QB इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इनको ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये कितना हो गया, 36 and 8 44QA इज इक्वल टू 72Q। देयरफॉर QA इज इक्वल टू 72Q बाय 44। ठीक है, 72Q बाय 44 कट रहा है, 4 से 11 और ये 18 हो जाएगा बच्चों, तो 18 चौक 72 और 11 चौक 44। ठीक है, 18Q बाय 11। आई डोंट थिंक कि अब ये और ज्यादा सिंप्लीफाई होगा, तो QA हो गया बच्चों हमारे पास 18Q बाय 11। ठीक है, 18Q बाय 11। तो A फाइंड आउट हो गया हमारा। A फाइंड आउट हो गया तो किसी भी इक्वेशन में रख करके हम क्या कर सकते हैं, B फाइंड आउट कर सकते हैं, QA इक्वल्स टू 18Q बाय 11। ठीक है, तो अब इसको क्या करें, हम इक्वेशन नंबर A में रख देते हैं। ठीक है, इक्वेशन A में, फ्रॉम इक्वेशन A, फ्रॉम इक्वेशन A क्या हो जाएगा बच्चों, 4 टाइम्स QA। ठीक है, तो 18Q बाय 11, ठीक है, माइनस QB इज इक्वल टू 8Q, ऐसा हो जाएगा। तो ये कितना हो गया देखो, 18 चौके 72Q बाय 11 माइनस 8Q इज इक्वल टू QB। तो देखो कितना हो गया बच्चों, 72Q माइनस 88Q बाय 11 इज इक्वल टू Q ऑफ B। तो 88 कितना हो गया भाई, 8 8 16 हो गया क्या, तो माइनस 16Q
बाय 11, ठीक है, करेक्ट ना, माइनस 16q बाय 11 इज q ऑफ b, ठीक है, b का हो गया ये चार्ज, तो क्यू बी इज माइनस 16q बाय 11, ठीक है। अब तीसरा देखो क्या है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 यहां से मिल जाएगा क्योंकि क्यू बी मिल चुका है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 है ना बच्चों, 2 हमारा क्या है देखो, क्यू सी बराबर माइनस ऑफ क्यू बी बाई 4, क्यू सी इक्वल्स टू माइनस ऑफ क्यू बी बाई 4, माइनस क्यू बी कितना है बच्चों, देखो क्यू बी है हमारे पास माइनस 16q बाय 11 अपॉन क्या 4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, 4 से 4 हो गया, तो क्यू सी इज 4q बाय 11, ठीक है, क्यू सी इज इक्वल टू 4q बाय 11, ठीक है। तो फाइनली क्या किस पर क्या चार्ज होगा वो हमें पता चल रहा है, ठीक है, अंडरस्टूड। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है, ठीक है, हर एक चीज कुछ ना कुछ आपको हिंट देता है, ठीक है। जब आपने किसी दो को कनेक्ट किया इसका मतलब दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। अगर आपने किसी को ग्राउंड किया तो इसका मतलब वो उसका पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। तो इन हिंट्स को आपको क्या करना है, यूज करना है और आपसे क्वेश्चन बनते चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पर हमारे पास एक और एग्जांपल है, बहुत अच्छा है ना, और काफी मिलता जुलता जो हमने अभी अभी किया, ठीक है। तो ये इसमें जो भी थोड़ा बहुत आपको नहीं समझ में आया होगा वो पूरी चीजें आपको यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। बोला जा रहा है बच्चों 3 कंडक्टिंग स्फीयर है, अगेन कॉन्सेंट्रिक है ना, ए बी एंड सी। इनर वाले का रेडियस स्मॉल ए है, मिड वाले का बी है एंड आउटर वाले का क्या है, सी है, ठीक है, ध्यान से देखिए। अब बोला जा रहा है कि इनिशियली इनर चार्ज इज अनचार्ज। इनिशियली जो ये है स्फीयर ए है उस पर कोई चार्ज नहीं है, 0 है। और बोलता है कि मिडल सेल इज चार्ज विथ कैपिटल क्यू, और ये जो बीच वाला है उस पर कितना है, कैपिटल क्यू, एंड आउटर सेल है चार्ज माइनस क्यू, और सबसे बाहर वाले पर कितना है, माइनस क्यू है, ठीक है। अब क्या क्या निकालने बोलता है, इसमें पहला पार्ट बोल रहा है बच्चों, पार्ट ए, फाइंड पोटेंशियल ऑफ दी 3 सेल्स, है ना, हर एक सेल का पोटेंशियल कितना होगा, हर एक सेल पर का पोटेंशियल पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों सॉल्यूशन। तो पहले पोटेंशियल ऑफ सेल ए देखते हैं, तो ए पर किसके किसके वजह से होगा बच्चों, तो ए पर ए की वजह से, क्योंकि ए पर कोई चार्ज ही नहीं है तो उसके वजह से क्या हो जाएगा, 0। बी की वजह से ये क्या है बच्चों, इनर वाला पॉइंट है, इनर वाला पॉइंट है तो जो इतना जितना इसके सरफेस पर उतना ही यहाँ पर होगा, तो क्या हो जाएगा के क्यू बाय स्मॉल बी, एंड इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये भी इनर है तो सरफेस के बराबर होगा, तो के माइनस क्यू बाय सी, ठीक है। तो कितना हो गया बच्चों, पोटेंशियल एट ए, के कॉमन हो जाएगा, क्यू कॉमन हो जाएगा, 1 बाय बी माइनस 1 बाय सी, है ना। सो पोटेंशियल ऑफ सरफेस ए निकल गया, ठीक है। सिमिलरली बी पर निकालते हैं पोटेंशियल ऑफ बी, ठीक है। पोटेंशियल ऑफ बी निकालना होगा, तो इसके वजह से यहां पर कुछ नहीं बच्चों, 0 प्लस खुद के वजह से के क्यू बाय बी, ठीक है, और इसके वजह से इनर वाला है तो माइनस के क्यू बाय सी। तो अगेन हमारे पास सेम आया बच्चों, के क्यू 1 बाय बी माइनस 1 बाय सी, है ना, बी का निकल गया पोटेंशियल ऑफ बी, ठीक है। सिमिलरली सी पर का निकालते हैं यहां पर का, तो देयरफॉर पोटेंशियल ऑफ सी, इसके वजह से क्योंकि इस पर कुछ नहीं था तो 0 प्लस इसके वजह से क्या है भाई, आउटर पॉइंट है तो के क्यू बाय आर, आर यानी सी, और इसका सरफेस है तो माइनस के क्यू बाय सी, है ना। तो ये प्लस और ये माइनस क्या हो गया बच्चों, कैंसिल हो गया, तो V ऑफ C क्या आया, 0। तो पोटेंशियल ऑफ C क्या आ गया, 0। तो हमने सेल A, सेल B और सेल C तीनों का पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। इसका मतलब हमारा पार्ट A सॉल्व हो गया, ठीक है। अब चलो पार्ट B की ओर बढ़ते। पार्ट B क्या कह रहा है आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। इफ इनर एंड आउटर सेल इज कनेक्टेड बाय अ वायर, ठीक है, ए और सी को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर दे रहा है, ध्यान से देखिए, ए और सी को कनेक्ट कर दे रहा है। आ रही बात समझ में, बी को टच किए बिना,
ए और सी को कनेक्ट कर दे रहा है, ठीक है। व्हाट इज पोटेंशियल ऑफ ए, बी एंड सी। अब ए का, बी का और सी का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, साथ ही ए पर चार्ज क्या होगा, बी पर चार्ज क्या होगा और सी पर चार्ज क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। ध्यान से चीजों को समझिए, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर है जैसा हमने पीछे किया है, तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी आपको नहीं होगा। चलो देखते हैं बच्चों। सी, सबसे पहले ए पर क्या था, चार्ज था 0। इनिशियली स्टार्टिंग में यहां पर चार्ज 0 था और यहां पर चार्ज कितना था, -q। तो भाई टोटल चार्ज कितना हो गया, टोटल चार्ज ऑफ स्फीयर ए प्लस सी, है ना। ए और सी का कुल मिलाकर के टोटल चार्ज पहले बिफोर कितना था, 0 -q यानी -q, ठीक है। और आफ्टर क्या हो जाएगा, आफ्टर, ठीक है। मान लो भाई ये ऐसा करने के बाद इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, QA, इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाता है, QB, और इसके ऊपर चार्ज क्या हो जाता है, QC। समझ में आया क्या, चार्ज क्या आ गया, QC। तो A और C में, A पर QA और इस पर क्या, QC। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, QA प्लस QC। तो भाई टोटल चार्ज जो है A प्लस C सिस्टम का, वो क्या रहने वाला है, वो तो कंजर्व रहने वाला है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, ये और ये बराबर हो जाएगा, यानी QA प्लस QC इज इक्वल टू -q। ओके, QA प्लस QC इक्वल टू -q। ये एक चीज हो गया बच्चों हमारे को, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब दूसरी चीज जो QB है, अब आपको सोचना है कि B का पोटेंशियल चेंज होगा या नहीं होगा। जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में था, उसमें क्या था, B का पोटेंशियल चेंज हुआ था। क्यों चेंज हुआ था बच्चों, क्योंकि वहां पर हमने अर्थिंग किया था। याद करो, हमने जब अर्थिंग पढ़ा था तो क्या बोला था कि अर्थ करने के बाद चार्ज क्या हो सकता है, वेरी हो सकता है, मतलब चार्ज वेरी हो जाता है। बट ये जो B है, ये ना तो कनेक्ट हुआ है किसी से, ना तो ये ग्राउंडेड हुआ है, तो क्या इसका चार्ज चेंज होगा, इसका चार्ज कहाँ जाएगा, अपने को, है ना, कहीं थोड़ी जाएगा, इस पर तो चार्ज Q का Q ही रहेगा। तो ये जो QB है वो कितना है, Q ही है, ठीक है। QB कितना है, Q है। आगे बात समझ में, तो यहां से हमको ये भी समझ में आ गया कि QB कितना है, वो Q है, ठीक है। तो ये दो बातें पता चल गई। तीसरा चीज है ना, तीसरा चीज हमको पता है कि जब मैंने A और C को कनेक्ट किया तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम हो गया। तो A का पोटेंशियल और C का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो चलो निकाल लेते हैं। तो पहले A का पोटेंशियल निकालते हैं, C का पोटेंशियल निकालते हैं और दोनों को इक्वेट कर देते हैं भाई, ठीक है, कमाल हो जाएगा फिर। चलो, तो पोटेंशियल ऑफ सेल A, ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, देखो VA मान लो, इसको बोलता हूं K, इसका कितना है QA, तो KQA बाय A, ठीक है, KQA बाय A, ऐसा हो गया। आ रही बात समझ में, प्लस इसके वजह से कितना हो जाएगा, इसके लिए ये अंदर का पॉइंट है, तो K, इसका तो Q का Q ही रहेगा, KQ अपॉन B, ऐसा हो जाएगा। प्लस इसके वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस KQ, इसके लिए इनर है तो C, तो ये हो गया बच्चों KQA बाय A प्लस K कैपिटल Q बाय B और माइनस KQ बाय C, ऐसा आ गया पोटेंशियल ऑफ A, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं भाई, ठीक है, इसको निकाल लिया हमने। सिमिलरली हम C का निकाल लेंगे बच्चों, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ C, ठीक है, सेल C क्या हो जाएगा, V ऑफ C इज इक्वल टू, इसके वजह से आउटर है भाई, तो QA बाय C, इसके लिए भी आउटर है, प्लस KQ बाय C, और इसके लिए भी आउटर है, तो प्लस KQC बाय C, ठीक है। इस तरीके से हो गया ये पोटेंशियल ऑफ C। अब चूंकि पोटेंशियल ऑफ A और C को कनेक्ट किए हैं, तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। चलो, तो यहां मैंने इरेज कर दिया इसको,
ठीक है। सिंस A and C are connected, therefore VA is equals to VC। तो VA कितना है बच्चों, KQA by A प्लस KQ by B माइनस KQ by C इज इक्वल टू KQA by KQ, सॉरी मैंने मिस्टेक किया बच्चों, है ना। यहां पर ये Q हमको थोड़ी पता है, ये तो पहले का चार्ज था, अब तो QC हो चुका है ना, तो QC by C, ठीक है। KQC by C ये होगा, ठीक है, ध्यान रहे। तो KQC by C, तो इधर हो गया KQA by C प्लस KQ by C एंड प्लस KQC, यहां पर भी प्लस होगा KQC by C। आ रही बात समझ में, है ना, यहां पर भी प्लस होगा, ठीक है। अब QC हो चुका है ना, तो QC by C। तो अब ये देखो बेटा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। ध्यान से समझिए बात को आप, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो गया, अब बचा क्या, KQA by A प्लस KQ by B इज इक्वल्स टू KQA by C प्लस KQ by C, ऐसा हो गया, ठीक है। तो K कॉमन दिख रहा है, K मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब बच्चों मैं इस तरफ की चीजों को इरेज कर देता हूं ताकि थोड़ा स्पेस हो जाए, ठीक है। तो अब मैं यहां से बच्चों इधर आता हूं, ठीक है, इस तरफ आ रहा हूं, ठीक है, ध्यान दीजिए यहां से यहां। तो क्या हो रहा है, आप देखो क्या बच गया, QA by A प्लस Q by B इज इक्वल टू QA by C प्लस Q by C, है ना, ऐसा हो रहा है। अब देखो A को एक तरफ कर लो, तो QA कॉमन हो गया, 1 by A माइनस 1 by C, और इधर क्या हो गया, Q कॉमन हो गया, 1 by C माइनस 1 by B। तो देयरफॉर QA बराबर क्या हो गया बच्चों, Q इंटू, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, BC, तो B माइनस C, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, AC, C माइनस A, ठीक है। क्या कटा बच्चों, देखो C और C कैंसिल हो गया, तो Q A by B ये ऊपर चला जाएगा, और ये हो जाएगा B माइनस C by C माइनस A, ओके। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया मैंने ना, B माइनस C, ठीक है। तो ये आ गया हमारा बच्चों चार्ज ऑन A, ओके, चार्ज ऑन A, अंडरस्टूड। अब देखो चूंकि यहां पर इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है, और ये आ गया हमारा Q, तो यहां से आपको QC भी निकल जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर C, ठीक है बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 C, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, जो कि क्या था, QA प्लस QC इज इक्वल टू माइनस Q, यही था ना बच्चों, हाँ, माइनस Q। तो यहां पर QA आ चुका है, तो QC बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, QC बराबर हो जाएगा माइनस QA, ठीक है। तो हो गया भाई माइनस Q और माइनस QA की वैल्यू क्या है, Q इंटू A बाई B माइनस C बाई C माइनस A, है ना, ऐसा, ठीक है। तो भाई ये हो गया आपका माइनस Q कॉमन ले लेता हूं मैं, है ना, तो ये रह जाएगा 1 प्लस A बाय B माइनस C और C माइनस A, ठीक है। इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस Q, ये क्या हो जाएगा बच्चों, BC माइनस BA प्लस AB माइनस AC अपॉन B इंटू C माइनस A। कुछ कटा, ये कटा, ठीक है, ये कट गया, तो क्या बचा, माइनस Q BC माइनस AC, तो क्या कॉमन आया, देखो C कॉमन आया, तो B माइनस A इंटू C, और इधर क्या बचा, C माइनस A इंटू B, ठीक है।
तो ये हो गया बच्चों, Q ऑफ C इज इक्वल टू माइनस Q इंटू C बाई बी इंटू बी माइनस ए बाय सी माइनस ए। चाहो तो आप माइनस अंदर कर सकते हो, ए माइनस बी हो जाएगा, तो आपको C का चार्ज मिल गया। और B का तो चार्ज वैसे ही वही रहेगा जो पहले था, यानी कैपिटल Q। तो आपने QA, QB और QC बड़े ही आसानी से निकाल लिया। ठीक है, जब एक बार आपको चार्जेस मिल गए तीनों के, तो पोटेंशियल निकालना क्या बड़ी बात है, तो वही हो जाएगा, फिर से वही सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो आई होप कि आप इसको कर लोगे आगे की चीजें। ठीक है, बिल्कुल सेम है ना, आपको हर एक पर एक एक करके पोटेंशियल निकाल लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा, आपने इसकी अच्छे से कॉपी बनाई होगी और आगे आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है।